क्लास 304 लेक्चर नंबर 3। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो बेसिक डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ है? एब्स्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स वो होता है, देखें, जो चीज़ आपकी इंटरेस्टेड है, जो चीज़ आप बताना चाहते हैं दूसरों को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, बस वही चीज़ बताएं और उसके अलावा इररेलेवेंट आप बात ना करें, उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। Real life objects have a lot of attributes and many kind of behavior, but most of the time we are interested in only the part of the objects that is related to the problem. देखिए वही बात आ गई, जो आपकी हकीकी ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसमें बहुत सारी ऐसी खसूसियात होती हैं, बहुत सारे ऐसे अमल होते हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, जो चीज़ उस वक्त के प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन होती है, आप उसी चीज़ के बारे में बताएं, वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। उसी चीज़ को आप डिस्कस करें सामने वाले के साथ, उसी चीज़ को आप बताएं, तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर एग्जांपल है, ये देखें, एक कोर्ट में दी हुई है यहाँ पर, कैप्चर ओनली दोज डिटेल्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट दैट आर रेलिवेंट टू द करंट पर्सपेक्टिव। देखिए किसी शय के बारे में सिर्फ वही तफसीलात हासिल करें जो मौजूदा तनाज़े से मुतल्लिक हो, जो चीज़ आपके मुतल्लिक है, ठीक है, रेलिवेंट है, वही चीज़ आप बताएं। जो चीज़ आपकी रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट है, वो आप चीज़ ना बताएं, उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहेंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने एनकैप्सुलेशन पढ़ा था। एनकैप्सुलेशन भी सेम ऐसा ही होता है कि आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो जो चीज़ें आप दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, बस वही बता रहे हैं, अपने कोर्स के रिलेटेड, अपनी फैमिली के रिलेटेड, अपने रिलेटेड। अगर आपके सामने कोई बॉस हैं, फॉर एग्जांपल, आप उनसे कोई बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप अपनी जॉब के रिलेटेड ही बात करेंगे, अपने घर या फैमिली के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्शन भी कहलाता है और एनकैप्सुलेशन कहलाता है कि जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं, बस वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इररेलेवेंट आप बात नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी, अली इज़ अ पीएचडी स्टूडेंट एंड टीच बीएस इंग्लिश। इन्होंने यहाँ पर एक रेलेवेंट बात कर दी एब्स्ट्रैक्शन की, कि वो पीएचडी के स्टूडेंट को पढ़ाता है और पीएचडी स्टूडेंट है और साथ में बीएस स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा है। तो ये एक उसने रेलेवेंट बात की कि वो पीएचडी का स्टूडेंट है लेकिन वो साथ में बीएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है। तो ये बातें दोनों एक दूसरे के रेलेवेंट हो, स्टडी की ही वो बात कर रहा है, कोई अपनी फैमिली की बात नहीं कर रहा है। अगर उसके एट्रीब्यूट्स भी हम देखेंगे, वहाँ पर नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी, स्टूडेंट रोल नंबर आ जाएगा, तो ये सारा कुछ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में उसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये वही बात आ गई कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ठीक है, उसके बाद बिहेवियर उसका क्या आ जाएगा स्टडी में, और जब वो टीचर में जा रहा है तो टीचर में उसके एट्रीब्यूट्स, सीजीपीए वगैरह क्या है, सैलरी क्या है, तो बिहेवियर्स वहाँ पर क्या आ जाएंगे। अगर यहाँ पर हम दूसरी एग्जांपल ले लें कि एक कैट को देखते हुए हम किस तरह से देखते हैं, अगर एक सर्जन है वो अपनी नज़र से क्या देखेगा, वो देखेगा कि एक जो बिल्ली है उसका हार्ट सही काम करता है या नहीं करता है, ठीक है, उसकी किडनी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, स्टमक सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो सर्जन है, वो अपने रिलेटेड, अपने एक नज़रिए के रिलेटेड देख रहा है, ठीक है, अपने एक नॉलेज के रिलेटेड देख रहा है। ज़ाहिर है उसने एक सर्जन है, उसने स्टडी की है पूरी पूरी कैट्स के जानवरों के बारे में उन्हें पढ़ा है, ठीक है, तो एनिमल्स के बारे में उसने स्टडी की है, तो वो एक डॉक्टर है, वो एक सर्जन है। तो वो बिल्ली को देखेगा अगर, तो वो उसकी ये चीज़ें देखेगा कि वो हेल्दी है या नहीं हेल्दी। बट ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें, आप एक आम रूटीन में अगर देखते हैं, अगर हमारे सामने कोई बिल्ली जा रही है, जैसे कि हमें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, डॉक्टर नहीं हैं हम जानवरों के, तो हम क्या देखेंगे कि उसकी दुम है या नहीं है, वो खूबसूरत है या नहीं है, ठीक है, वो एक पेट एनिमल जो है वो अच्छा है दिखने में या नहीं है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। बट एक जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, वो तो अपने नज़रिए से देखेगा, तो जो चीज़ें उसके रेलिवेंट है वो वही चीज़ देखेगा और इरेलीवेंट नहीं देखेगा, ना ही बताएगा। जैसे अब कार की यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी कि एक जो ड्राइवर है वो क्या देखेगा, एक ड्राइवर का व्यू वो होता है, वो देखेगा कि कार सही से चल रही है, ठीक है, उसमें पेट्रोल है या नहीं है, ठीक है, वो ये देखेगा। एक ड्राइवर है, ज़ाहिर उसने कार चलानी है, तो वो यही देखेगा, इंजन देखेगा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बस, या ब्रेक्स ठीक है या नहीं है। अगर उसने ज़ाहिर है लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या वैसे भी जाना है, तो एक ड्राइवर इस चीज़ से कार को देखेगा। और अगर एक इंजीनियर के व्यू से देखा जाए तो वो देखेगा कि इसमें जो इंजन है, ठीक है, वो किस मॉडल का है, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें कार में यूज़ की गई हैं वो कौन कौन से मॉडल की हैं। वो इंजीनियर है, ज़ाहिर है उसने पढ़ा है, पूरे डिटेल के साथ चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो अपनी डिटेल के साथ उन चीज़ों को देखेगा। लेकिन एक जो ड्राइवर है, आम सा एक पर्सन है, ड्राइवर है, ड्राइविंग कर रहा है, तो वो इस चीज़ को इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ वही चीज़ें देख रहा है
कि कार के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है, पेट्रोल ज़रूरी है, उसकी ब्रेक्स देखना ज़रूरी है उसमें, ठीक है, सारी बस ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं ये चीज़ें देखना ज़रूरी हैं उसके लिए। उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस के फ़वाइद क्या होते हैं, फ़ायदे यही होते हैं, इट हेल्प्स us understanding and solving a problem using object oriented approach as its hides extra irrelevant detail of objects। देखें ये हमें समझने में मदद करता है, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि हमारे सामने जो चीज़ है बस उसकी ही डिटेल दे रहा है, इररेलेवेंट मटेरियल हमें नहीं दिखा रहा। एब्स्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है बस वही देख रहे हैं हम, उसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, उसी सिंगल चीज़ को फोकस कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट हम एनकैप्सुलेशन देखें, यहाँ पर सिमिलर ही एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आल्सो इसमें जो है वो सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इररेलेवेंट डिटेल नहीं बताई जाती है, सिर्फ रेलिवेंट दोनों में डिटेल बताई जाती है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, इररेलेवेंट चीज़ें जो होती हैं डिटेल्स होती हैं, उसको हाइड कर लिया जाता है, बस जो सामने वाले को आप दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वही चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद क्लास क्या होता है, क्लास में देख सकते हैं आप, इन OOP वी क्रिएट अ जनरल स्केच फॉर ईच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन वी क्रिएटेड डिफरेंट इंस्टेंस यूजिंग दिस स्केच, वी कॉल दिस स्केच और प्रोटोटाइप और मैप एज क्लास। क्लास में आप एक ही चीज़ को देखते हैं कि क्लास सेम चीज़ें हैं, ठीक है, क्लास में जिस तरह हम क्लास बनाते भी हैं वहाँ पर कोडिंग वगैरह रखते हैं, तो सेम चीज़ें हम रखते हैं वहाँ पर ताकि हमें कोई इशू ना हो। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर उन्होंने दिया है, अली स्टूडेंट मैथमेटिक्स, फिर अनम स्टडीज़ फिजिक्स, अनम फिजिक्स को स्टडीज़ कर रही है, ठीक है, सोहेल केमिस्ट्री को स्टडी कर रहा है। यहाँ पर उन्होंने एक क्लास बना दी कि तीनों स्टूडेंट्स हैं और वो अलग अलग बेशक पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट्स, बट क्या है, वो स्टूडेंट्स हैं और वो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो क्या बन गया, ये एक क्लास बन गई। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल 2 भी उन्होंने दी है, तो वो भी यही दिया कि SN टीस मैथमेटिक्स, आमिर टीस कंप्यूटर साइंस, आतिफ टीस फिजिक्स, तो ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं टीचर्स, बट क्या है कि यहाँ पर एक क्लास बन गई है कि वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईच वन इज़ अ टीचर, सो वी से दिस ऑब्जेक्ट्स एज इंस्टेंस ऑफ द टीचर क्लास। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वो टीचर क्लास है। उसके बाद क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास रिप्रेजेंट जो कर रही है एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर शो कराई जा रही हैं, क्लास का नेम हो गया, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में, फिर ठीक है सप्रेस्ड फॉर्म में यहाँ पर क्लास का नेम आ जाएगा, फिर सर्कल में यहाँ पर इन्होंने ये सारी इन्होंने क्या की है, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं। इनहेरिटेंस, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस, अ चाइल्ड inherits characteristics of its parents. Besides inherited characteristics, a child may have its own unique characteristics. इनहेरिटेंस वो होता है जो एक चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से लेकर आता है, और एक चाइल्ड की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। आप अपने पेरेंट्स से अच्छे जो भी होते हैं, ठीक है, चीज़ें लेकर आते हैं, उनके आपके इनहेरिटेंस में अगर उनका अखलाक अच्छा है तो आप में भी अखलाक अच्छा ही होगा, लेकिन आपकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक भी होगी कि आप में क्या चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप स्टडी में अच्छे हो सकते हैं, ये आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। आप किसी सिंगिंग में अच्छे हो सकते हैं, ये आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। आप स्टडी में अच्छे हो सकते हैं, ये आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये इनहेरिटेंस नहीं है। अगर कोई आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो, लेकिन स्टूडेंट्स भी ऐसे अक्सर होते हैं कि वो इनहेरिटेंस ही बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये होता है कि पेरेंट्स लेकर आना, लेकिन स्टूडेंट्स की अपने भी बहुत सारी खासियत होती है। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि क्लास ए जो है उसकी जो बहुत सारी खासियत होगी वो क्लास बी में भी पाई जाएगी, तो क्या होगा कि ये यहाँ पर इनहेरिटेंस की तरह वो शो करा रहा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक लाइन यही है, द पेरेंट्स क्लास इज कॉल्ड द बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड द डेराइव्ड क्लास। तो ये चीज़ दो यहाँ पर है कि पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास कहते हैं और चाइल्ड क्लास को यहाँ पर हम डेराइव्ड क्लास कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यूज विद इनहेरिटेंस, मेन पर्पस ऑफ द इनहेरिटेंस इज रीयूज, वी कैन इजीली ऐड न्यू क्लासेस बाय द इनहेरिटिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास। देखिए, अगर हम पिछली क्लास में एक कोड ऐड करते हैं, कोड वगैरह टाइप करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर रहे हैं, उसी कोड को कंटिन्यू कर लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीज़ें हम ऐड करेंगे, ठीक है, उसको मॉडिफाई करेंगे एंड देन हम वहाँ पर उस क्लास को चला लेंगे। तो प्रीवियस क्लास से हम नेक्स्ट क्लास को चला सकते हैं। हमारे पास कोड्स अगर लिखे हुए हैं तो उसको लिख सकते हैं, आगे चला सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने वही बातें यहाँ पर की हुई है कि लाइन है, यहाँ पर रेडियस है, तो यहाँ पर चीज़ें उन्होंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर ही समझाई हुई हैं।
और यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जांपल जो आपकी आती है और एमसीक्यूज आता है वो यही एब्स्ट्रैक्शन का आता है। एब्स्ट्रैक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेनी कि एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन वही होता है जो कि आपकी रेलिवेंट चीज़ें हैं और ज़रूरी चीज़ें हैं उसके बारे में आप बता रहे हैं, इरेलीवेंट आप नहीं बता रहे हैं। और लेक्चर अच्छा लगा हो अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।